चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भैया। प्रश्नावली 7.5 का 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज से 100% श्योर है कि मिनिमम 1 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन हैं इसमें, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इस प्रश्न से एक क्वेश्चन आएगा, पक्का है। हाँ, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं क्या? एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, नहीं एग्जाम्पल भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, लेकिन इसको बढ़िया से आप लोग पढ़े रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना। एग्जाम्पल भी आ सकता है इसमें से, ठीक। एग्जाम्पल जितनी एक्सरसाइज पढ़े हैं सब में से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल में आप लोग लगाते रहिए, जो नहीं आता पूछ लीजिए, ठीक है ना। कोई भी समस्या होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ लेंगे उस टाइप का। जैसे टाइप ढूंढा करें आप लोग, जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना आप लोग सीख रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन के जो भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलते हैं उनको आप लगाने का प्रयास किया करें। अगर नहीं होता है, आता नहीं है आपसे, तो फिर आपको नहीं आता है तो फिर आप हमसे पूछ लिया करें, ठीक है ना। ये काम आप लोग करिए। प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इंटीग्रेशन करना है। एक्स बाई में आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 है dx, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग ना। यहां देखिए आंशिक भिन्नों में विभाजित करने पर यूजिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंग्लिश में लिखना है तो इस तरह से लिख लेंगे, यूजिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब इसको आंशिक भिन्न में आपको तोड़ना है। कैसे, देखिए क्या करना है हमको। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, ठीक है ना। वियोजित करिए भाई। एक्स बाई में इसको पहले लिखूंगा x प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए इज इक्वल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस लगाएंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर होल स्क्वायर रहता है, किसी का भी होल स्क्वायर है, तो उसको जैसे इस तरह से लिख लेते हैं, b x माइनस 1 प्लस सी बटे में क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। जिसका स्क्वायर रहेगा वो b के साथ मल्टीप्लाइड में रहेगा, प्लस सी लिखेंगे, बटे में उसको पूरा लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, ये तरीका है। मैंने ये भी बताया आपको कि ये आता कैसे है। ये आता इस तरह से है कि b बाई में एक बार वही लिखा जाता है x माइनस 1, और प्लस सी बाई में लिखा जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो x माइनस 1 से इसमें गुणा करवा दीजिए ऊपर नीचे, x बटे में x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल ऑफ a इन ब्रैकेट सॉरी बाई x प्लस 2। इसमें x माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करवाते हैं तो x माइनस 1 प्लस सी बाई में आपका क्या आ जाता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही आता है ना भैया, ठीक है ना। अब इसका हर बराबर करिए। हर बराबर करने के बाद आप a और b का a b c का मान निकाल करके रख करके लगा दीजिए। x बटे में आपका हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल ऑफ a ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, बाई में आपका देखो ऐसा कर लो, पूरे के बटे लिख लो। इसका गुणा इसमें करवा दे रहे हैं और इसका गुणा इसमें करवा देंगे भाई। तो b ब्रैकेट में x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस c ब्रैकेट में x प्लस 2 पूरे के बटे x प्लस 2 बटे में इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है ना। x इज इक्वल ऑफ आपका हो जाएगा a x स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस b इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x। x का इसमें कर रहे हैं x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे 2x,
इसमें करेंगे माइनस ई एक्स, इसमें करेंगे -2 हो जाएगा। ठीक है भैया, प्लस सी एक्स प्लस 2c हो जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, x इज इक्वल एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन कर सकते हैं। पहले एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर 2bx माइनस, इसमें एक काम कर लीजिए, 2x में से एक x घटा दीजिए तो x बचेगा, तो यहाँ पर bx केवल लिखे आ जाए, माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस 2c। ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर दोनों में है ना, कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, और इसमें x कॉमन लीजिए, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा -2a, x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर -2a प्लस b प्लस c। प्लस लगाएंगे, जो शेष बचे हुए हैं उनको नोट कर लेंगे। a बचा है -2b प्लस 2c, a -2b प्लस 2c, ये हो गया। ठीक है ना, कर लेंगे ना, यहां तक इरेज कर दूं, समझ गए आप लोग ना, कर लेंगे ना सब लोग भैया। इरेज करके आगे लगाता हूं, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे हम, संगत गुणांकों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे भैया, संगत गुणांकों की तुलना करेंगे। तो कंपेयर कर लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल आप 0 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। -2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ऑफ -2a प्लस बी इज इक्वल ऑफ 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। तीसरे में a -2b प्लस 2c इज इक्वल ऑफ 0 हो जाएगा, क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब मैं करता हूं ये काम इसमें, जिससे आसान हो जाए। जैसे इसमें a प्लस बी बराबर है, इसमें c भी है दोनों में, तो इसमें 2 से गुणा करवा दीजिए और घटा दीजिए, c कैंसिल हो जाए। जब c कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इसमें भी a b के रूप में एक मिल जाएगी क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उससे आप इसको घटा या जोड़ के वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करिए किससे, 2 से, और घटाइए इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल ऑफ 2, a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल ऑफ 0। ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड में से मैं घटा रहा हूं -2 इक्वेशन सेकंड। थोड़ा सा जिस तरह लिखा जाए उसी तरह किया जाए ना। तीसरा ये है, तीसरा इक्वेशन आपका सर पहले सही लिखे, जैसे नहीं सही नहीं लिखा था। तीसरा क्वेश्चन जो है, जैसे तीसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन ये है, इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, इसको, तो चलिए वैसे ही था। दूसरे में से क्या घटा रहे हैं, तीसरे को, दूसरे में 2 से गुणा करवाए, तीसरे को घटा रहे हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, -5a, इसमें कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल आप कितना हो जाएगा 2, इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है ना, इक्वेशन 4 होने के बाद देखिए इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये करना है कि जैसे इसमें 5 से गुणा करवा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 में क्या करना है, प्लस कर देना है। जब प्लस कर देंगे भाई तो क्या हो जाएगा, (5a प्लस 5b इज इक्वल ऑफ 0 -5a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा, 9b बराबर 2, b बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा 9। b की वैल्यू हम पा गए। जब b की वैल्यू पा गए तो यहां से a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
यहाँ b की वैल्यू 2/9 रखेंगे, इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो गई, -2/9। a की वैल्यू हमको मिल गई। अब उसके बाद हमको c की वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन में चाहे रखो चाहे इसमें रखो और रख करके निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं या थर्ड कर लेते हैं? थर्ड से देख लीजिए, समीकरण 3 से देख लीजिए। a की वैल्यू -2/9 -2 × 2/9 प्लस 2c = 0। 2 दूना 4, 4 2 -6/9 प्लस 2c = 0। 2c इक्वल आपका क्या हो गया भैया, 6/9 हो जाएगा। c इक्वल आपका हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो 2/3, ये 2 इधर आएगा बटे में, 2 से 2 कैंसिल। c बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। c की वैल्यू हमको मिल गई 1/3। b की वैल्यू a की वैल्यू मिल गई -2/9 और b की वैल्यू मिल गई 2/9। इतनी वैल्यू हमको मिल गई। अब जब मिल गई तो उसी में रख दीजिए, समाकलन हो जाएगा। ठीक है ना। देखो मैं करता हूं, देखिए इसके आगे देखिए भैया, जब a b और c की वैल्यू हमको मिल गई तो अब इसका समाकलन हम आसानी से कर लेंगे, उसी पे रख देंगे जो माने थे। ठीक है ना, और रख करके लगा लेंगे। हम माने थे a/x + 2 ना, तो a की वैल्यू आई -2/9, 1/x + 2 dx प्लस लगाएंगे। bx प्लस b की वैल्यू क्या आई थी, 2/9 ब्रैकेट में x - 1 प्लस c की वैल्यू क्या आई थी, 1/3 बटे में x - 1 का होल स्क्वायर dx। बस इसका तो समाकलन हो ही जाएगा, कर लिया जाए। log mod x + 2, इसमें देख लीजिए 2/9 कॉमन ले लीजिए, इसके बटे में इसको लिख लीजिए, समझे ना। इसके बटे में जब इसको लिखेंगे तो x - 1, हाँ ठीक है, 2/9 x - 1 बटे में आपका क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/3 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx। इसमें से एक कट जाएगा तो x - 1 बचेगा। -2/9 log mod x + 2 1/x - 1 dx। ठीक है भैया। इसमें x - 1 को t अगर मान लेते हैं तो dx = dt आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं। तो 1/3 1/t² dt हो जाएगा। ठीक है ना, इसका तो log हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। log mod x + 2 + 2/9 log mod x - 1 प्लस 1/3, t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, और जब t की पावर -2 हो जाएगा तो इसका करेंगे समाकलन। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो t की पावर -1 मतलब -1/t हो जाएगा। t की वैल्यू x - 1 लिख देंगे प्लस c। ठीक है, इसमें देख लीजिए एक स्टेप, इसमें कॉमन हो जाएगा, 2/9 कॉमन हो जाएगा तो आपका बचेगा, यहाँ पर नीचे नहीं दिखेगा, इरेज कर दे रहा हूं ऊपर वाला। 2/9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा log mod x - 1। इसको पहले लिख ले रहा हूं भैया, ठीक है, माइनस लगा के इसको बाद में लिख ले रहा हूं। माइनस वाला बाद में लिखना चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा और फार्मूला लगाने में भी इजी हो जाएगा। यहाँ -3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 प्लस c हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया भैया, log m
माइनस लॉग n इज इक्वल ऑफ लॉग m अपॉन n। लॉग n नहीं, केवल n, ठीक है। 2/9 ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 बटे में x प्लस 2 माइनस 1/3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस c। ये हुआ आंसर। ठीक है भैया, यस सर। सब लोग समझ में आ गया ना भैया? चलो नोट कर लो भाई।